प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज की ये प्रेस वार्ता रिलेटेड टू जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो सिडनी, और उसके आपको जानकारी है कि विधानसभा का सत्र जो है विंटर सेशन वो धर्मशाला में 18 से 21 का जो प्रपोज़ल गवर्नमेंट से आया था, जिसको हमने राज्यपाल महोदय को जो है अप्रूवल के लिए भेजा था, उसकी अप्रूवल हमको रिसीव हो गई, मिल गई, और इसकी नोटिफिकेशन सेशन की आज हो रही है। तो हमने लगभग कुल मिला के 27 सीटिंग्स जो है इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में विधानसभा की होंगी। हमने पहले 12 सेशन में की, बजट सेशन में 11 मानसून सत्र में की, अब 4 जो है अब होंगी, तो कुल मिला के 27 सीटिंग्स होंगी। और जो विशेष जानकारी आप सब के लिए है, हम अब नेवा पर आ गए। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगी तो विधानसभा की सारी जो सूचनाएं हैं जो मीडिया को जो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध होंगे। पहले हम जो अपना ई विधानसभा थी उसके ऊपर थे। अब जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के ऊपर सभी विधानसभाओं को, लोकसभा को एक ही ऐप से जोड़ने का काम जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा के द्वारा हुआ है। और अब हिमाचल विधानसभा की ई विधानसभा के बाद अब नेवा के ऊपर जो है हम आए हैं। हमारी सारी सूचनाएं अब इस ऐप के माध्यम से अवेलेबल होंगी आज की नोटिफिकेशन के बाद। दूसरा, अभी जो ये इंटरनेशनल दौरा था, जिसमें आप जानते हैं कि लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में देश भर के सारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी संबंधित मीटिंग्स दिल्ली में होती है। और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, होम अफेयर्स, सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें राष्ट्र भर के सारे जो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के जो चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब उन जो है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेते हैं। और इसका जो प्रिल्यूड है वो लोकसभा में डिसाइड होता है, विषय लोकसभा डिसाइड करती है। और वो विषय जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है। और उस इंटरेक्शंस में जो विषय हैं उस विषय को जो है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर रखना है, इस बारे में पूरी तरह से चर्चा होती है। तो जो विषय हमको दिए गए थे वो विषय जो है मैंने यहाँ से 3 विषयों के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करने की सहमति जो है यहाँ से मैंने प्रकट की थी। लेकिन लोकसभा ये डिसाइड करती है कि किस विषय के ऊपर कौन अध्यक्ष जो है वहाँ इंटरवीन करेगा। तो मैंने तो 3-4 विषयों के ऊपर दिया था, तो उन्होंने एक विषय के ऊपर, और कुल मिला के 7 या 8 अध्यक्ष जो हैं उन विषयों के ऊपर मुझे जो बेंच मार्किंग है, बेंच मार्किंग इन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, कौन से ऐसे बेंच मार्क एस्टेब्लिश हों जिससे विधानसभाओं की कार्रवाई जो है एक एथिकल बेस के ऊपर चले, जहाँ चर्चा जो है लोगों से, जनहित से जुड़े हुए विषयों के ऊपर ज़्यादातर हो और जो है राजनीति कम हो। तो उस विषय के ऊपर मैंने अपना जो है वहाँ इंटरवेंशन दिया था और उसको सराहा भी गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जो क्वेरीज मैंने रेज की थी
उस क्वेरीज को पैनल भी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन, बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू नो इज कि बेंचमार्क्स तो हमने एस्टेब्लिश किया, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के डिसीजन जो है दैट इज ए बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड बाय द हिमाचल प्रदेश विधानसभा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ and which was upheld by the High Court, by the Supreme Court also. And as per the latest judgment of the Supreme Court also, wherein the Tamil Nadu speaker was in a way to accept the resignation of a MLA, and he took some time. The other party went to the High Court. High Court gave a direction. However, we request him to decide it in a reasonable manner. सबसे अच्छा जो मुझे लगा डिस्कशन में, क्योंकि जुडिशरी भी पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और वहाँ पर जो चर्चा आई तो प्रदेश से जुड़े हुए मसले हैं उनके ऊपर आम सहमति जो है पैदा करे, क्योंकि व्यूज़ डाइवर्जेंट नहीं होने चाहिए, व्यूज़ सपोर्टिव होने चाहिए। एक दूसरे के ऊपर हम रेगुलेटर का काम ना कर कर इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। उन्होंने इसको मेथड को अडॉप्ट किया जो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है और इसके ऊपर हमको भी आगे काम करने की ज़रूरत है। बेंच मार्किंग, हमारे पास सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और प्रिविलेज कमेटी है, कंटेम्प्ट ऑफ द विधानसभा है, ऐसे सारे विषय हैं हमारे पास। ऑलरेडी वी आर इक्विप्ड विद द रूल्स। लेकिन सवाल है, जब कोई भी माननीय सदस्य विधानसभा के अंदर आता है और उसके माइंड के अंदर क्या है, ये तो जब वो वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करता है तभी पता लगता है उनके माइंड के अंदर क्या है। बेंचमार्क्स होने के बावजूद भी अगर कोई माननीय सदस्य अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए माननीय सदन के अंदर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, तो विधानसभाओं के पास, विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके पास कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो विधानसभा की जो परिधि है अंदर 4 वॉल्स है, उसमें पूरी फ्रीडम देता है कि एवरी मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हैज ए राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ही कैन कॉज एनी aspersions also, we can cause any insinuations also, which will not amount to any derogatory remark or defamatory remarks. This is the constitution has given this power to the elected people. तो मैंने यही पूछा था कि विजा विज जब इलेक्टेड आदमी के पास ये सारे अधिकार क्षेत्र हैं, आप कौन सा ऐसा बेंचमार्क है जो विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं जो एस्टेब्लिश करें, जिससे उस मान्य सदस्यों को विचारों की उस अभिव्यक्ति में रोकने का प्रयास किया। वैसे तो हैं स्पीकर के पास अधिकार, जो पार्ट डेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं होगा उसको कार्रवाई से हम निकाल देते हैं, और जो तथ्यों पर आधारित नहीं होता उसको भी हम कार्रवाई से निकाल देते हैं, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते। एंड दिस व्यू ऑफ माइन वाज जो है ऑलमोस्ट एडमिटेड बाय द पैनल ऑल्सो, यहाँ ऐसा तो है। तो इसके लिए जो है जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेप्थ लेवल उस लेवल पर नहीं आएगी, तब तक जो है ऐसे बेंचमार्क एस्टेब्लिश करना जो है लोकतंत्र प्रजातंत्र में मुश्किल काम है। अब वहाँ जाकर जो दूसरे देशों में, क्योंकि वहाँ तो रिप्रेजेंट एज ए इंडिया किया गया और पार्लियामेंट की तरफ से जो डेलीगेशन के रूप में अधिकृत किया गया, उस रूप में वहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की गई। लेकिन मैंने ये महसूस किया व्यक्तिगत तौर पर, अब चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लो, जापान का ले लो, न्यूजीलैंड को ले लो या साउथ कोरिया को ले लो, ये सारी जगह पहाड़ हैं, पर्यावरण है, और उन्होंने अपने पहाड़ों का, पर्यावरण का संरक्षण किया है, और उस प्रकार से नहीं किया जिस प्रकार से यहाँ कंप्लीट बैन है। जैसे सिविलिकल्चर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में पूरा बैन है कि आप हरे पेड़ों को काट नहीं सकते। उन्होंने जो है पहाड़ों को काट करके नई स्पीशीज वहाँ ग्रो करके जो है नई तरह की वेजिटेशन जो है वहाँ पैदा करके, पास्चर्स पैदा करके, जैसे न्यूजीलैंड में जो है पहाड़ों
को जो है काटने के बाद वहाँ अलग से जो है फ्लोरा फौना क्रिएट करने के बाद जो शीप रेयरिंग है, शीप ब्रीडिंग है, जो शीप से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो न्यूजीलैंड की लीडिंग इंडस्ट्री है, वहाँ काम उन्होंने किया है। जब यद्यपि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और उनको हमारे बारे में, जैसे हिमाचल है, हिमाचल के बारे में भी जानकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत कम है। तो हमने जहाँ जहाँ अपनी एम्बेसीज में गए तो हिमाचल के जो टूरिज़्म के क्षेत्र में जो हम कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, विभाग कर रहा है, उससे रिलेटेड सारा जो मटेरियल था उन एम्बेसीज के माध्यम से हमने वहाँ अपने एम्बेसडर्स जो हैं वहाँ पर उनमें हमने बताया कि वो उसकी ट्रांसलेशन करके, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का भी बैरियर है। अब जापान है, वहाँ इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। कोरिया है, वहाँ भी इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आइदर यू मस्ट नो द जापानीज or the Korean language. Otherwise, very few people whereby you can interact with them in English also. तो उन लोकल भाषाओं में उस मटेरियल को जो है ट्रांसलिटरेट करके जो है वहाँ पर एम्बेसीज के माध्यम से बुटवाने का काम हमने वहाँ पर जो पेपर था हमारा उसके माध्यम से हमने किया। हिमाचल में जैसे हमारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत सा जगह उसको माना जाता है, लेकिन अभी उसका एक्सपेंशन उस लेवल पर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने पहाड़ों का संरक्षण करके टूरिज़्म की दृष्टि से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, उन्होंने विकसित किया है, टूरिज़्म को अपनी इकोनॉमी का बेस बनाए। हिमाचल के पास टूरिज़्म की दृष्टि से हमारे पास न्यूजीलैंड में कोई और दूसरी इंडस्ट्री नहीं है, बेस्ड सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ऑर्गेनिक बेस्ड है। वो फल पैदा कर रहे हैं या ज़्यादा ज़्यादा जो शीप की फार्मिंग कर रहे हैं या आप डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एरिया हमारे से बहुत ज़्यादा है उनका। तो हमको हिमाचल प्रदेश को वीज़ा विज़ जो है उस लेवल के ऊपर उन कंट्रीज़ के साथ हमारे जो यहाँ पर रिसोर्स है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। वहाँ से बहुत सारी कंपनीज जो हैं दे वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। So we have to invite all those companies, multinationals, so that we can excel in the tourism and we can make a boon to the state of Himachal Pradesh. Two-party system है, multi-party नहीं है और नेशनलिज्म ज़्यादा है। एक छोटे से छोटा आदमी भी राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र के लिए अपना जो योगदान है उसकी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली और इश्यूज़ वहाँ भी हैं, ट्राइबल के इश्यूज़ हिस्सा है, गवर्नमेंट मेकिंग में ज़्यादा चाहिए। तो मतलब वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो देश में भी हैं, हमारे देश में भी हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट होती है, नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाता है। और यहाँ वेयरएज हमारी प्रोटेस्ट और उन प्रोटेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। तो ये बहुत अच्छा लगा जो ये हमारा दौरा रहा और बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी विधानसभा में बैठकर, मैं अभी बात करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि नेता प्रतिपक्ष से भी, कि एक सेशन हमको एक ऐसा 2-3 दिन की सेटिंग करनी चाहिए जिसमें जो इश्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश हैं, जो इश्यूज़ हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, हम सुधार करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल जो है टूरिज़्म की दृष्टि से कैसे जो है हम ले जा सकते हैं, इन विषयों के ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए और उसके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व करना चाहिए। और कॉन्सेंसस और उन इश्यूज़ को पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। वो चर्चा में जो है प्रदेश हित में जो है ये विषय जो है सभी गवर्नमेंट्स को, चाहे ए गवर्नमेंट आए चाहे बी गवर्नमेंट आए, उनके ऊपर वो कॉन्सेंसस इवॉल्व करके आगे बढ़ना। थैंक यू वेरी मच। इफ़ एनी क्वेश्चन यू रिप्लाई। सर, आपने अपने अनुभव भी शेयर किए अब हिमाचल के संदर्भ में, क्योंकि आप ये भी कहा कि लोकतंत्र हमारा बहुत मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं सोच। 9 विधायक जो भाजपा के थे उनके ऊपर आपने प्रोसीडिंग चलाई थी, तो फैसला कब तक, क्योंकि अब तीसरा सत्र आने वाला है? ऐसा है, वो इशू जो है वो विधानसभा के अंदर का है। मैंने पहले भी कई बार आपसे ये जिक्र किया है, क्योंकि एक तो मैंने पहले बताया आपको कि प्रिविलेज कमेटी हमारे पास है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के रूल्स रेगुलेशन लॉ हमारे पास है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का जो इशू है
वो जो है ये पहली बार विधानसभा में जो ये प्रोसीडिंग्स हमने जो ड्रॉ की हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस की हैं। अब ये प्रोसीडिंग्स जो है आगे बढ़ेंगी और उपयुक्त समय के अंदर विधानसभा के अंदर ही उनका निर्णय होगा प्रोसीजरली। दिस इशू, एज आई सेड, इट इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ ए बेंचमार्क। इससे पहले की विधानसभाओं में ये ऐसा इशू डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये दिस इज अगेन लाइकली टू सी इन द फ्यूचर कैसे टाइम बॉन्ड कैसा आपसे टाइम बॉन्ड होता नहीं है इशू, क्योंकि ये विधानसभा का टर्म 5 ईयर है, वही टाइम बॉन्ड है। नहीं, इसमें एक सेशन की कोई भी इशू आता है तो जैसे होता है कि अगर बजट सत्र में आया तो बजट सत्र में उसमें निर्णय ले लिया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, या मतलब इसको 5 साल तक भी चलाया जा सकता है। हमारे पर ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी तमिलनाडु में अध्यक्ष ने जो है कांग्रेस के एमएलए ने रिज़ाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की बात कही, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो हाई कोर्ट में चला गया। जैसे यहाँ गए थे तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, जैसे यहाँ पर 3 जजेस में एक जज ने बोला डायरेक्शन दी जा सकती है, 2 ने बोला नहीं दी जा सकती है, एंड द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट वेंट with this decision कि we cannot issue any direction to the domain of the speaker. He is to decide, however he should decide in a reasonable time. तो महाराष्ट्र का भी इशू यही था, आपने देखा जो गवर्नमेंट वहाँ पर चेंज हुई और तो री इलेक्शन हो गया। सर आपने जो सेशन की बात की है ना कि एक सेशन ऐसा भी हो जिसमें हिमाचल की अर्थव्यवस्था का डिस्कशन हुआ है, इसमें बात करेंगे सीएम से, नेता प्रतिपक्ष से, ये क्या जो सेशन जो होते हैं बजट सेशन हमारे पास हमारे रूल्स के अंदर प्रोविजन है कैमरा प्रोसीडिंग्स का। अच्छा जी, जिसमें जैसे जो मैंने लैटिमार प्रिंसिपल की बात की, जो वहाँ पर डिस्कस हुआ, जुडिशरी के लोग, लेजिस्लेचर के लोग, एग्जीक्यूटिव के लोग सारे इकट्ठे बैठकर जो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है वो बैठ के चर्चा करें और जो है उसमें सपोर्टिव व्यू पॉइंट आए। अब हम कोई भी विंग जो है वो है तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम। दिस इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, और चाहे वेदर वी आर फ्रॉम ए जुडिशरी और फ्रॉम ए लेजिस्लेचर और फ्रॉम ए एग्जीक्यूटिव, वी हैव टू वर्क इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम इज the system has to grow, the democracy has to grow, the resources has to grow. People of Himachal Pradesh, people of the country, they must have a good living also. Everybody want a good living. तो वो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बैठ के हम इस तरीके से बात करें ताकि हमको पता लगे कि भाई स्टेट का रिसोर्स तो ये है। अगर मैं हाई कोर्ट से बैठे बैठे कोई डायरेक्शन पास कर दूं विदाउट नोइंग द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, तो मतलब स्टेट फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद वो मैसे पेंडिंग तो है 2000 करोड़ की डिग्री सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद पीबीएमबी में वो पैसे मिले तो नहीं ना, शानन का इशू चल रहा है। तो ये जो इशू है इन ऐसे इश्यूज के ऊपर कॉन्सेंसस होना चाहिए, जो इंटरनल बैठ के दोनों रूलिंग एंड ऑपोजिशन की पार्टी के लोग बैठे हैं और स्टेट के जो इश्यूज है वो सामने रखे सब। गवर्नेंस ए की रही, बी की रही, 5-5 सालों में सभी की रही, और अब ये इश्यूज जो हैं ये स्टेट से संबंधित इश्यूज है, जैसे फाइनेंशियल इशू है। आप सत्ता में 5 वर्ष रहे तो आपने क्यों नहीं किया? तो वो जो इश्यूज है उनके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व होना चाहिए, और वो इश्यूज रादर देन unnecessarily wasting of time of a विधानसभा, we should discuss on other issues। हमने जो है अपने पॉलिसी, प्रोग्राम, रूल्स, नियम उसको कैसे मजबूत करके या स्टेट के रिसोर्सेज को आगे कैसे बढ़ाना इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ये है हमारे रूल्स में तो प्रोविजन है। एक सर ये आप मैंने बोला तो भाई लैटिमार प्रिंसिपल जो है ये भी प्रिंसिपल है, उन्होंने जुडिशरी के लोगों को भी शामिल कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसोसिएट द सुप्रीम कोर्ट विद द लेजिस्लेचर टू डिस्कस ऑल द इश्यूज व्हिच आर पर्टेनिंग टू द नेशन, पर्टेनिंग टू द स्टेट। इट वाज अ वेरी नोबल आइडिया which was appreciated by us also. We should also adopt such kind of a method. यद्यपि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस बैठ के कई सम्मेलनों में भाग लेते हैं, ऐसा कोई सम्मेलन जिसमें देश हित के जो विषय हैं उसके ऊपर एक कॉन्सेंसस इवॉल्व किया जाए। ये जो 4 विंग हैं, 3 तो मेजर हैं, चौथा आप है। Sir, it was your first foreign visit? It was no, I have been to the foreign previously also as a pollution control board chairman. But being a speaker? Being a speaker मेरे ये दूसरा था। लास्ट ईयर मैं गया था
घाना में थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें हम स्पेन और स्विट्ज़रलैंड में गए थे। और इस बार जो है घाना, स्पेन, इस बार हम जापान से गए और ये 3 और क्लास। सर सबसे ज्यादा किस कहाँ की प्रणाली ने आपको प्रभावित किया? यू आर थिंकिंग इट इज सिमिलर टू हिमाचल? मैं देखो मैं चाहे पिछली बार स्पेन गया था, स्विट्ज़रलैंड गया था, पहाड़ों के भी वही हैं जैसे हमने, लेकिन उन्होंने अपने पहाड़ों को जो है टूरिज्म की दृष्टि से इतना विकसित कर दिया है। हमारे पास इतने बढ़िया ट्रैक टूरिज्म के लिहाज से, वेलनेस के लिहाज से बहुत अच्छे स्पॉट्स है, पहाड़ है, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो रिक्वायर्ड है वो भी नहीं है हमारे पास, सड़कों के रूप में नहीं है, टनल्स के रूप में नहीं है। तो अभी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो करे और उसके ऊपर कौन से इवॉल्व हो, और रिसोर्सेज, अब बहुत सारी चीज़ें हमको आउटसोर्स पे जाना पड़ेंगी आज। अच्छा, अब छोटी से छोटी परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का चाहिए, FCA, तो 5 साल की गवर्नमेंट होती है, 2-2 साल जो है वो उसकी परमिशन में जो है लग जाता है, 3-3 साल लग जाते हैं। तो वाई दे शुड नॉट बी ए कॉन्सेप्ट। हाँ, पर जंगल रहने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए। प्रकृति के अंदर इतनी ताकत है, जंगल काटेंगे दोबारा से 15 साल तक आप बंद रखो उसको, अपने आप पैदा हो जाएगी, नई स्पीसीज पैदा होंगी, अच्छे स्पीसीज पैदा होंगे, अच्छे जंगल आएंगे, हरे भरे आएंगे। आपने 3 देशों का जिक्र किया जी, कि 3 देश ऐसे हैं कि जहाँ की संसदीय प्रणाली या बहुत सारी चीजें जिनको आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी चाहेंगे कि उनको, मैं तो स्पेन और स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहा हूँ। स्पेन और न्यूजीलैंड, सारे देशों में जहाँ सिस्टम 4 साल की गवर्नमेंट है और इश्यूज जो हैं वहाँ डेलिब्रेट होते हैं और कंसेंसस इवॉल्व होता है, वो नहीं है मेजॉरिटी से पास नहीं होते हैं कि भाई ये जो द इशू विच इज रिलेटेड टू द स्टेट, उसके ऊपर कंसेंसस इवॉल्व करते हैं दोनों पार्टियाँ, राइट एंड लेफ्ट की, क्योंकि वो सारी पॉलिटिक्स में राइट और लेफ्ट में बटी हुई है। तो छोटे फ्रैक्शंस भी और राइट और लेफ्ट की तरफ चलते हैं। जो राइट की सोच का वो राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोकल पार्टियाँ, सबके इंटरेस्ट अपने अपने। सर इस बार भी 27 सीटिंग हो रही है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही है आपकी पिछले 1 साल 2 साल हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि जो मिनिमम 35 सीटिंग का प्रोविज़न है उसको वेव ऑफ करने के बजाय उसको कंप्लीट करें? अब हम तो चाहते हैं 35 के बजाय 40 हो। अब इट इज़ द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन टू गिव अस ए बिजनेस। अब ये प्रस्ताव गवर्नमेंट से आता है तो 4 दिन के जो है उन्होंने के लिए कहा, हम 4 दिन का करवाने को तैयार, 8 दिन का बोलेंगे 8 दिन का करा देंगे, 10 दिन। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। सर प्रिविलेज मोशन के 2 मामले हैं, एक तो सचिवालय के कर्मचारियों का इशू है जो धर्माणी जी ने अभी वो रिप्लाई ज़रा मांगे हैं हमने, उसमें रिप्लाई नहीं दिया, 15 दिन का टाइम दिया था लेकिन सरकार ने अभी आए तो अभी प्रिविलेज कमेटी को रेफर होंगे, वो तो फिर हमारा इंटरनल प्रिविलेज कमेटी को जाते हैं इश्यूज। दूसरा सर हर्ष महाजन को आपने नोटिस दिया था, उनको इस इशू में क्या? हाँ दिया था, हर्ष महाजन जी का जवाब आया उसमें जी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कोई शब्द नहीं बोले जिससे स्पीकर के पद को, मान मर्यादा को कोई ठेस पहुंची है, जबकि यद्यपि उनका भाषण है। तो अब हम सोच रहे हैं व्हाट रिकोर्स इज टू बी टेकन ऑन दैट। पर उन्होंने इस बात को माना है कि मैंने स्पीकर की मान मर्यादा के ऊपर कोई ठेस पहुंचाने के लिए कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। चलो प्ले